खुद से होने वाली पैसों की चोरी और उसका समाधान। नमस्कार सभी को। जरा सोचिए, हर महीने सैलरी आती है, एक हफ्ते तक आप खुद को अमीर महसूस करते हैं और फिर टाई टाई फिस पैसे जैसे गायब हो जाते हैं। ना आपने ज्यादा शॉपिंग की, ना कोई बहुत बड़ी चीज खरीदी, लेकिन फिर भी वॉलेट हल्का और बैंक अकाउंट खाली सा क्यों लगने लगता है? आपका स्वागत है असली मनी हाइस्ट में। ये कोई नेटफ्लिक्स वाली सीरीज नहीं है, बल्कि वो जो हर दिन चुपचाप आपकी खुद की जिंदगी में चल रही है। और इसका मास्टरमाइंड कौन है? कोई और नहीं, आप खुद। आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। खुद से होने वाली पैसों की चोरी। अजीब लग रहा है ना कि मुझसे कोई पैसों की चोरी हो रही है और मुझे मालूम ही नहीं चल रहा है। जिसे रोक का आप खुद को करोड़पति बना सकते हैं। अजीब लग रहा यही, परंतु ये सच है। चलो इस डिकोड करते हैं। चुपचाप चुराने वाला आपकी खर्च करने की आदतें। सच मानिए, हम में से ज्यादातर को यह नहीं पता होता कि हम पैसा कहां और कैसे खर्च कर रहे हैं। छोटे छोटे रिसाव ही बड़े बड़े जहाज डुबा देते हैं। कभी 100 रुपए की कॉफी, कभी 500 रुपए का फूड डिलीवरी और कभी 1000 रुपए की ऑनलाइन इंपल्सिव शॉपिंग। ये सब सुनने में छोटी चीजें लगती हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी कमाई को चूस लेती हैं। यही है वो चोरी जो खुद आप ही अपने पैसों से कर रहे हैं। ये चोरी जानबूझकर नहीं होती, लेकिन इसका असर गहरा होता है आपके सेविंग्स और फ्यूचर गोल्स दोनों पर। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग सोचते हैं कि बजट बनाना सिर्फ कर्ज में डूबे लोगों के लिए होता है, लेकिन सच्चाई ये है, जो लोग पैसे को कंट्रोल नहीं करते, पैसा उनसे दूर चला जाता है। यहां तक कि हर एक करोड़पति भी बजट बनाते हैं। बनिए खुद के प्रोफेसर, प्लान कीजिए उल्टा हीस्ट। अब जरा सोचिए कि आप खुद ही प्रोफेसर बन जाएं, जो पूरे हीस्ट को कंट्रोल करता है। फर्क बस इतना है कि आप किसी बैंक से नहीं, बल्कि खुद की फाइनेंशियल फ्रीडम वापस चुरा रहे हैं। इसके लिए जो टूल चाहिए वो है मनी मैनेजमेंट, जो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ना आपको सीए बनना है, ना एमबीए। आपको सिर्फ 3 बेसिक चीजों की जरूरत है। 1, ट्रैक करें अपने खर्च, हर रुपया कहां गया पता होना चाहिए। 2, सेट करें बजट, महीने की शुरुआत में ही पैसों को एक दिशा दें। 3, ऑटोमेट करें अपनी सेविंग्स, पहले खुद को भुगतान करें, बाकी बाद में। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपए है। अगर आप कोई योजना नहीं बनाते हैं तो महीने के अंत में शायद सिर्फ 2,000 रुपए ही बचते हैं। लेकिन यदि आप एक साधारण टूल का उपयोग करें तो आप बेहतर बचत कर सकते हैं। उदाहरण के लिए आप 2 बैंक अकाउंट खोलें, एक जिसमें आपकी सैलरी 50,000 रुपए क्रेडिट हो और फिर उसमें से 10,000 रुपए तुरंत दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। इस दूसरे अकाउंट में न तो डेबिट कार्ड हो और न ही नेट बैंकिंग सुविधा। अब इस अकाउंट को सीधे किसी म्यूचुअल फंड की एसआईपी से जोड़ दें। एसआईपी सेटअप कोई भी म्यूचुअल फंड एजेंट कर सकता है, या आप स्वयं किसी निवेश ऐप के जरिए भी कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास पहले अकाउंट में 40,000 रुपए ही बचते हैं और आप उसी पैसे से महीने भर खर्च करते हैं। इसका मतलब है कि आपने खुद को 40,000 रुपए की सैलरी तक सीमित कर लिया। यही है असली फाइनेंशियल डिसिप्लिन। मैंने खुद भी यह नियम अपनाया है और इससे मेरी बचत भी बढ़ी है। यही होती है प्लानिंग, यही होता है कंट्रोल। वो टूल्स जो वाकई काम करते हैं, जो करोड़पति इस्तेमाल करते हैं और आप भी कर सकते हैं। ऐसे बहुत से टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सरल से गूगल शीट्स और नोशन से लेकर एप्स जैसे मनी मैनेजर, वॉलनट, गुड बजट, इनका काम सिर्फ एक है, आपके पैसों को ट्रैक में रखना। टूल परफेक्ट नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। मतलब रोज इस्तेमाल में लाया जा सके, क्योंकि पैसा बचाने का मतलब सिर्फ गुल्लक भरना नहीं है। बचत को ऑटोमेट करें,
अपनी आमदनी का 20% अलग खाते में भेजें। एनईटी मनी, ग्रो डब्ल्यू या जीरोधा जैसे टूल्स से निवेश करें और जल्दी से जल्दी एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान शुरू करें। छोटी राशि से भी फर्क पड़ता है। खर्चों को ट्रैक करने वाले एप्स यूज करें जैसे वॉलनट, मनी मैनेजर या व्हाट्सएप खर्च बॉट्स आजमाएं। ये आपको बताते हैं कि पैसे कहां लीक हो रहे हैं ताकि आप उसे सुधार सकें। इमरजेंसी फंड स्ट्रेटेजी अपनाएं जो आपकी बचत बचा के रखे, जैसे कि 3 से 6 महीने के खर्चों जितनी रकम एक अलग सेविंग अकाउंट में रखें जो नौकरी जाने, बीमारी या किसी भी संकट में ये काम आएगा। साथ ही साथ खुद का फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ाएं, जिसे कि आप रिच डैड पुअर डैड, डीप साइकोलॉजी ऑफ मनी जैसी किताबें पढ़ें या अच्छे फाइनेंस यूट्यूब चैनल देखें, क्योंकि ज्ञान ही सबसे बड़ा हथियार है भविष्य की मनी हीस्ट रोकने के लिए। और ऐसा सिस्टम बनाना है जिसमें पैसा आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं। हम खुद से करते हैं मनी हीस्ट और पैसे को संभालने के टूल्स, कैसे हम खुद को आर्थिक रूप से लूटते हैं। आपको गरीब होने की जरूरत नहीं है बर्बाद होने के लिए। आपको बस पैसे को गलत तरीके से मैनेज करना है। असल मनी हीस्ट होता है जब हम बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, खर्चों का हिसाब नहीं रखते, सैलरी से सैलरी तक ही जीते हैं, बचत या निवेश नहीं करते, फाइनेंशियल प्लानिंग को टालते हैं। कई लोग अच्छा कमाते हैं लेकिन बिना योजना के खर्च करते हैं। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और ये सबसे चुपचाप चोरी करने वाला चोर है। करोड़पति सिर्फ अच्छा नहीं कमाते, वो समझदारी से खर्च करते हैं। पैसे को अपने लिए काम करने दो। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। वे इन टूल्स और आदतों की मदद से बनाते हैं। संपत्ति, एसेट्स, कई इनकम सोर्सेस, पैसिव इनकम जैसे किराया, डिविडेंड, यही तरीका है जाल से बाहर निकलने का। वरना बहुत से लोग सिर्फ कमाते और खर्च करते हुए जिंदगी काट देते हैं। इससे फर्क क्यों पड़ता है? अब आप सोच रहे होंगे इस सब से क्या फर्क पड़ता है, तो सुनिए। पैसा सिर्फ लग्जरी नहीं, विकल्प देता है। पैसा आपको रिस्क लेने की आजादी देता है, खुद में निवेश करने का मौका देता है, दूसरों की मदद करने की ताकत देता है और सबसे जरूरी, चैन की नींद देता है। खराब मनी मैनेजमेंट का मतलब है आंखों पर पट्टी बांधकर शतरंज खेलना। शायद आप कुछ चालें सही खेल लें, लेकिन जीत पक्की नहीं होती। और एक सच्चाई यह भी है, ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बेहतर मैनेज करना जरूरी है। आपकी इनकम और सेविंग को प्रॉपर मैनेज करके आप अपनी कम इनकम से भी जल्दी करोड़पति बन सकते हैं। हर एक करोड़पति का सीक्रेट टूल यही होता है।